वेलकम बैक नाज़रीन। गजा पर इसराइली दरिंदगी का आज 27वां रोज़ है। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे के शहरों नाब्लस, जेरिको और रमल्ला में चंद घंटों में दर्जनों हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा के जबालिया कैंप में इसराइल ने आज दूसरा हमला किया, जिसमें 195 अफराद शहीद हुए। इसराइल की वहशियाना बमबारी के नतीजे में शुहदा की तादाद 9000 के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें 4000 बच्चे और सैकड़ों खवातीन शामिल हैं। 23 लाख अफराद को पानी, खाने और ईंधन की फराहमी मुअत्तल है। गुज़श्ता रोज़ मिस्र जाने वाली रफा बॉर्डर क्रॉसिंग खुलने से अब तक 400 से ज़ायद अफराद गजा छोड़ चुके हैं। जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जाने न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी तारिक हबीब साहब से, जो इस वक्त जनूबी लबनान और इसराइल की सरहद पर मौजूद है। तारिक हबीब साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, आपकी लोकेशन इस वक्त क्या है और यहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखें, इस वक्त हम मौजूद हैं जबल अमलीता पे। यहाँ हिजबुल्लाह के कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आना हुआ और हमने कुछ चीज़ें जो वो दिखाना चाह रहे थे, जितनी वो दिखाना चाह रहे थे वो हमने देखी हैं। तो ये वो इलाका है जो गुरिल्ला वॉर के हवाले से इंतहाई हसास समझा जाता है, और इसराइल जब भी जंग का आगाज़ करता है तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि वो इस इलाके पे कब्ज़ा करे, और इसी तरह हिजबुल्लाह की जो है वो सबसे ज़्यादा क़ुव्वत जो सर्फ होती है वो इस इलाके को महफूज बनाने के लिए होती है, क्योंकि इसी एरिया से हिजबुल्लाह इसराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ये इलाका बेसिकली लेबनान का हिस्सा था, लेकिन इसराइल ने इस पर कब्ज़ा किया। फिर 2006 में लेबनान इसराइल वॉर हुई, उसमें इसे हिजबुल्लाह ने वापस हासिल कर लिया था। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, ये बताइएगा कि क्या हिजबुल्लाह बाकायदा तौर पर जंग में शामिल हो चुकी है? देखिए अभी सब अभी तक मामला ये है कि हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेटबाजी की जाती है, और इसराइल की जानिब से जो इनकी इसराइल लेबनान सरहद है ये 125 किलोमीटर तवील है। इसके ऊपर 13 पॉइंट्स हैं, तो उन 13 पॉइंट्स पे झड़पें जारी रहती हैं। असल मामला ये है कि कल जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं शेख हसन नसरुल्लाह, उन्होंने कल खिताब का ऐलान किया, और अहम ऐलान मुतवक्का है उसमें। अच्छा। कि वो कोई अहम ऐलान करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी हिजबुल्लाह के लोगों के दरमियान और लेबनान की आवाम में ये राय पाई जाती है कि कल शेख हसन नसरुल्लाह इसराइल के ख़िलाफ़ खुली जंग का ऐलान कर देंगे, जिसके वाज़े तौर पे असरात यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और लोग पूरी तरह पुरजोश और तैयार नज़र आते हैं। जो सरहदी कस्बे हैं हमने उनमें भी मूव किया, वहाँ से भी जो है सुनो न्यूज़ लाइव अपडेट्स देता रहा, तो वो वहाँ पर आवाम बिल्कुल रेडी हैं, और हिजबुल्लाह जो है वो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हिजबुल्लाह एक खुली जंग की तरफ जाने की तैयारी कर चुकी है। और इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि आज सुबह ही लेबनान की जो वजारत सेहत है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें लेबनान के तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ये खबर भी सुबह सीनो न्यूज़ ने ब्रेक की है। जी, तो ये बताइए, इसराइल जो है उसकी तरफ से कार्रवाई किस किस्म की हैं? क्या सिर्फ गोलाबारी होती है, कुछ जहाज़ आते हैं, और कितना इलाका है लेबनान का जो मुतासर होता है इससे? देखिए अभी सब लेबनान इसराइल सरहद पर जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे 13 मकामात हैं, तो 13 मकामात में जो है वो 3 कस्बे ऐसे हैं जिनमें हमास जो है वो इसराइल को रेजिस्टेंस दे रहा है। 2 में वहाँ पर जिहाद इस्लामी है और अल-फजर है, और बाकी जो है वो इनके पास हिजबुल्लाह के पास है। तो दोनों साइडों से सरहदी झड़पें जारी थी, कोई डेप्थ जंग में नहीं आ रही थी, लेकिन अभी ऐसा होना शुरू हुआ है कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, और जो यारून और 2 कस्बे और हैं, एक जो है वो कफर किला में हुआ, फिर यारून में हुआ, तो ये और यातिर में हुआ। तो ये जो यारून है ये सरहद से तकरीबन 25 से 27 किलोमीटर पीछे हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि ये इसराइल जो है उसकी एयरफोर्स डेप्थ बढ़ाती जा रही है, और इसी वजह से जो वार एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि ये एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है, क्योंकि ये जंग अब मुसलसल अपनी गहराई जो है वो बढ़ाती जा रही है। और इसी तरीके से हिजबुल्लाह और हमास ने भी जो है वो बाकायदा रॉकेट से मिसाइलों की तरफ आ गए हैं, और उन्होंने डीप इसराइल अटैक शुरू कर दिए हैं। तो ये बताइएगा कि इसराइल के पास तो हर किस्म का असला मौजूद है, उसे दुनिया के कई मुल्कों की हमायत भी हासिल है, तो उनका जवाब यानी इन हमलों का जवाब हमास या हिजबुल्लाह किस किस्म के असले से दे रहे हैं? देखिए अभी सब जवाब किस तरह के असले से दिया जा रहा है, ये मतलब इसको
زیادہ ڈیٹیل بتانے کے بجائے میں سمپل یہ بتاؤں کہ کل جب ہماری حزب اللہ کے کمانڈر سے ملاقات ہوئی، جس کا احوال سنو نیوز بتا چکا ہے، تو اس میں انہوں نے اس سوال کا جواب دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ 2006 نہیں ہے، اور اس دفعہ جو ہے ہم حیران کر دیں گے اسے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ جب وہ سامنے آئیں گی، جب جنگ میں جائیں گے وہ سامنے آئیں گی، تو اسرائیل اور اسرائیل کے جو اتحادی ہیں وہ حیران رہ جائیں گے. اچھا طارق حبیب صاحب، یقینی طور پر اس وقت جو سچویشن ہے، کرائسس بہت بڑھ چکا ہے، سنگین ہو چکا ہے، تو فلسطینیوں کو اس وقت کھانے پینے کی چیزوں کی بھی ضرورت ہے اور بھی دوسری امداد کی ضرورت ہے، تو کیا لبنان کی طرف سے بھی کوئی امداد بھیجی گئی ہے؟ دیکھیں، یہاں سے یہ لبنان اور اسرائیل سرحد جو ہے، اس میں لبنان جو ہے یہاں سے اسرائیل ہے پہلے، پھر اس کے بعد ویسٹ بینک ہے، پھر اسرائیل ہے، پھر غزہ ہے. تو لبنان سے امدادی سامان کا غزہ جانا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے وہ مصر سے رفاق آرڈر سے امدادی سامان جو ہے وہ بھیجنے کی کوششیں جاری ہیں. وہاں سے جو ہے وہ امدادی سامان بھیجنے کے لیے عالمی برادری سے جو امداد آئی ہے وہ تو وہاں جمع ہو گئی ہے، لیکن اس طریقے سے آگے نہیں جا پا رہی جس میں کچھ جو ہے وہ خود ایجپٹ کی گورنمنٹ کا رول ہے کہ وہ اس کی طرف سے سختیاں کچھ ایسی ہیں کہ بارڈر نہیں کھولا جا رہا، اور دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ پہلے ہی رفاق آرڈر پہ بمبارمنٹ کا انفراسٹرکچر تباہ کر چکا ہے، وہ پوری طرح قابل استعمال نہیں ہے. تو کافی پیچیدہ جو ہے وہ معاملہ ہے، امدادی سامان پوری طرح وہاں پہنچ بھی نہیں رہا. جی ٹھیک، یعنی امدادی سامان تو جمع ہو گیا لیکن اسے پہنچانا بھی ایک بڑا چیلنج ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.